गाइस चलिए 4 पेपर हो चुके हैं मेंस के, यानी कि 5 हो चुके हैं, 2 जीएस, चारों जीएस खत्म हो चुके हैं और एक ऐसे खत्म हो चुका है। उसके बाद मैं सीधा अपने घर आ गया क्योंकि अब 28 में होने हैं। 2 लैंग्वेज के बचे, मतलब एक लैंग्वेज का बचा और एक इंग्लिश का बचा और ऑप्शनल बचा। तो उसके बाद मैं अपना सीधा घर आ गया। तो चलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए व्लॉग बना जाए। काफ़ी टाइम हो गया था व्लॉग नहीं अपलोड किया हुआ मैंने। तो हम सुबह उठने के बाद सीधा अपना फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद सीधा नहाने के लिए चले जाते हैं। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी आज मैं कुछ बात करने वाला हूँ, कैसे कैसे मैंने लिखा है अपने मीन्स में, तो वो मैं बात करने वाला हूँ। तो सीधा हम पहुँच गए थे पानी भरने के लिए। पानी भरने के बाद फ्रेश होने के बाद सीधा हम नहा लिए। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मुझे अपनी जो मेंस की प्रिपरेशन है, मेंस की प्रिपरेशन नाश्ता करने के बाद मेंस की प्रिपरेशन तो हो गई, लेकिन जो अब ऑप्शनल बता है, ऑप्शनल बचा है उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो ऑप्शनल के लिए मैं थोड़ा पीवाईक्यू के ऊपर मूव करता हूँ। और तो पीवाईक्यू यहाँ पर आंसर राइटिंग का तो इस टाइम कोई टाइम नहीं है, मगर थोड़ा बहुत अपना हाथ सेट करने के लिए एक आधा आंसर लिख लूँगा। तो जो पीवाईक्यू थे उनको ही मैं रिवाइज कर रहा था, यानी कि उनको पढ़ रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैंने एसए देखिए, एसए में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आए थे। तो मेरा जो था सबसे पहला जो मैंने अपने एग्ज़ाम को पहले जब मैंने ऐसे का पेपर देखा तो पहला रिएक्शन मेरा था कि इसमें थोड़े मतलब ऐसे ऐसे पूरे के पूरे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। मतलब स्टेटमेंट ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कि आप उस पर जाकर एकदम कुछ भी लिख दें, यानी कि कुछ घुमा फिरा के दिए हुए थे। जैसे कि सबसे पहले जो मैंने पहले सेक्शन में लिखा था कि वो था कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान के बाद आते हैं, इस तरह से इसके बारे में लिखा था। थोड़े फॉरेस्ट के बारे में लिखा था, थोड़े हिस्ट्री में इसमें चला गया था, वो लिखा था। और सेक्शन बी में मैंने जो कवर किया था, सेक्शन बी में सोशल मीडिया के बारे में था। सबसे स्टार्टिंग का ही था सोशल मीडिया के बारे में कि सोशल मीडिया कैसे हमारी यूथ के अंदर डर पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया ये सब सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा लिखा था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर नए नए ट्रेंड चल रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं। तो गाइस ये मैंने लिखा था अपने एसए के पेपर में। तो यहाँ पर आप सबको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। तो मैं यहाँ पर अपने जो भी मेरा वो है ऑप्शनल है उसके जो आंसर्स हैं उनको रीड आउट कर रहा हूँ। जो पीवाईक्यूज़ हैं और जो मैंने लिखे थे उनको भी रीड आउट करना है मुझे, और एक आध क्वेश्चन लिख के देखना है। तो गाइज़ ये मैंने अपने एसए के पेपर में किया था। होप गाइज़ आप सभी भी इंजॉय कर रहे हैं कि मैंने क्या क्या अपने एसए के पेपर में किया था। और आप जो जो तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन सी ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और कब देने वाले हैं। तो सिंपली गाइज अब थोड़ा जीएस पेपर फर्स्ट पे आ जाते हैं। तो चलिए जीएस पेपर फर्स्ट में गाइज देखिए कुछ 2 क्वेश्चन थे जिसमें मैं अटक गया था, यानी कि मैंने उन क्वेश्चन को छोड़ दिया था। मैंने उन क्वेश्चन को, देखो मैं सिंपली बता रहा हूँ, मैं उनको छोड़ गया क्योंकि मैंने कुछ ऐसे ऐसे वर्ड दिए थे यार उन्होंने जीएस पेपर में फर्स्ट में, कि मैंने शायद ही वो सुने हों। जैसे ऐसे दे दिया डेमोग्राफिक विंटर, मैंने नहीं सुना था, तो मैं क्या लिखता उसके बारे में। तो मैंने उसके लिए बाद में छोड़ दिया कि अगर बाद में मेरे पास टाइम बचता है तो मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं उस पर टाइम नहीं गंवाना चाहता था। काफ़ी ज़्यादा मेरे 18 क्वेश्चन अभी उसके बाद थे। एक था इसके बाद उसको पता नहीं, जो टोर्नेडो होता है ना, टोर्नेडो, तो उसको सिंपली पूछ लिया भाई। इतना मतलब एक अजीब सा ही वर्ड पूछा था उन्हें टोर्नेडो के बारे में, जैसे कि ट्विस्टर ट्विस्टर करके। तो ट्विस्टर मैंने नहीं पढ़ा था यार, और मैं आपसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ कि मैंने वो ट्विस्टर के बारे में नहीं पढ़ा था। लेकिन बाद में मैंने ट्विस्टर के बारे में, एक लड़का था, मैंने उससे पूछा कि ट्विस्टर क्या है, तो वो बोलता है टोर्नेडो होता है उसके बारे में। तो फिर मैंने इसको टोर्नेडो के बारे में लिखा था। पल्लवा के आर्ट के बारे में पूछ दिया डायरेक्टली पहले ही क्वेश्चन। ऋग्वेदिक पीरियड के इकोनॉमी के बारे में भाई पहला क्वेश्चन था पूरा, उसको चलो वो तो ठीक था, एंशिएंट हिस्ट्री से हम पढ़ के गए थे, तो ऋग्वेदिक के बारे में हमने सिंपली वो कर लिया था। उसके बाद पल्लवा पल्लवा की आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा। मतलब ये इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आर्ट एंड कल्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी कि आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन आए थे। साउथ इंडिया के एक आर्ट एंड कल्चर से आया था पल्लवा से रिलेटेड। तो गाइज यहाँ पर मैं पहले आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने जो आंसर था एक आधा आंसर लिख के देख रहा हूँ, क्योंकि जिससे मेरा हार्ट सेट रहे। लैंग्वेज के बाद सीधा मेरा ऑप्शनल का पेपर है, तो यही मैं आज करके देख रहा हूँ। और गाइस आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे यार, मतलब 2 एक क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्न मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्ट एंड कल्चर पर थोड़ा ध्यान दे, एंशिएंट हिस्ट्री पर भी थोड़ा ध्यान दे। और मॉडर्न हिस्ट्री से क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछ लिया यार, और ज्योग्राफी से पूछ लिया ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं, क्लाउड बस्ट के बारे में पूछ लिया, अभी पीछे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये, और देखिए जीएस पेपर 2 पे आते हैं, जीएस पेपर 2 पे कैसे होता है। सो गाइज मैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि जीएस पेपर 2 तक ही मैं बात कर पाऊंगा, बाकी या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना कंप्लीट करके लंच वगैरह किया। लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा सा आराम किया यार। गाइस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा से मीन्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ लेकिन फ़िलहाल। तो चलिए, और थकने के बाद यानी कि थोड़ा आराम करने के बाद सीधा मैं चले जाता हूँ अपने दोस्त के यहाँ पर। दोस्त के यहाँ पर मतलब छोटे छोटे बच्चे से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो उनसे ही मिलने सीधा मैं उनके पास पहुँच जाता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे देख रहे थे, मैं मोबाइल से थोड़े वीडियोज़ बना रहा था, थोड़े शर्मा रहे थे, तो मैं पहुँच जाता हूँ और बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये जाके देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इन बच्चों के साथ मैंने अपने जो लिया
गया था मैं अपनी जो एग्जाम्पल्स मुझको पढ़ने थे, क्योंकि एग्जाम्पल्स कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको सभी को पता है। मीन्स में मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़े थे, तो वहीं पर मैं बैठ गया अपने एग्जाम्पल्स पढ़ने के लिए, यहाँ पर मैं सिंपली बैठ गया। तो चलिए मैं जीएस पेपर 2 के बारे में बात करता हूँ कि जीएस पेपर 2 में सिंपल, अभी आपने देखा हो कभी शायद अभी अभी बिल आया है हमारे पार्लियामेंट में, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में रख दिया भाई। तो वो तो मैं पढ़ के गया, तो मैंने उसको आराम से पेल दिया। ठीक है, उसके बाद लोक अदालत के बारे में पूछ लिया भाई, लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन के बारे, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के बारे में क्या अंतर है उसमें बताइए। और भी कैग के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन था भाई, कैग के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन था। यानी कि देखिए जीएस पेपर 2 थोड़ा इतना ट्रिकी नहीं कह सकते हैं, कि इसमें जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, कुछ कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ घुमा के थे। ठीक है, तो ठीक था जीएस पेपर 2 मेरे अकॉर्डिंग टू मी। अब भाई सबका अब अपना एक माइंड सेट होता है, तो मैंने तो भाई इतना ही करा। लेकिन आप सभी को पता है कि मेंस में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। क्या पता किसको अच्छा लग जाए, क्या और कौन सा कंटेंट एग्जामिनर को अच्छा लग जाए, और क्या कैसे कैसे वो दे दे। और उसके बाद गाइज वेस्ट के बारे में पूछ लिया कि चाइना के बारे में हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है चाइना के बारे में। इस बार भी चाइना के बारे में क्वेश्चन आ गया इंडिया से रिलेटेड, कि वेस्ट जो है इंडिया को क्यों कंसीडर करा है चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए। तो सिंपल से मतलब है चाइना की हेगेमनी अब स्टार्ट हो रही है, मतलब जैसे चाइना राइज कर रहा है तो उसकी यूएस की हेगेमनी कम हो रही है, तो उसी वजह से वेस्ट जो है सीधा इंडिया पर, अगर उसको इंडो पैसिफिक में अपना वो बनाना है तो इंडिया से जरूर करना पड़ेगा, इंडिया से। तो इसी के बारे में लिखना था। और गाइस सेंट्रल एशिया के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। सेंट्रल एशिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था इस बार, यूक्रेन की वजह से। तो उसी उसी वजह से, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा यूक्रेन वाला, बट सेंट्रल एशिया के बारे में पूछ लिया। लेकिन मुझे एक उम्मीद थी कि वेस्ट एशिया के बारे में पूछेगा, जो अभी गल्फ वॉर जो वॉर चली है पैलेस्टीन के बारे में, पैलेस्टीन और इसराइल के बारे में। लेकिन वहाँ से नहीं, इतना डेंजर क्वेश्चन साउथ एशिया से, सॉरी सेंट्रल एशिया से पूछ लिया। उसके बाद थोड़ा सा साइंस एंड टेक्स, जो राइट टू प्राइवेसी को डीएनए के अंदर मिल करके पूछ लिया। तो गाइज ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, आप देख सकते हैं यार गाइज। पेपर तो सभी ने अपलोड कर दिए होंगे, जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, जितने भी पेपर हो चुके हैं ऐसे का भी अपलोड कर दिया होगा कहीं ना कहीं से, आप देख सकते हैं बहुत सारे चैनल है। तो गाइज बाद में हम अपना स्टडी करने के बाद सिंपली घूमने के लिए आ गए बाहर, घूमना अपने गाँव में, थोड़ा सा इन्जॉय किया। काफ़ी दिन के बाद गाँव में आया, मेरे सेंटर गाँव से थोड़ा ही दूर है, वहीं पर मैं चला जाता हूँ। उसके बाद मैं नाइट की स्टडी के लिए अपने दोस्त के घर गया, तो वहाँ मेरा जो है लाइट की प्रॉब्लम थी, मेरे घर में लाइट नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अपने दोस्त के घर गया। वहाँ जाकर मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, जो कि मेरी थी ऑप्शनल में यार। मैं सिंपली ऑप्शनल के लिए थोड़े से लैंग्वेज को, थोड़े एग्जाम्पल को कलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे कि मैं वहाँ पर बैठूँ और मेरे झट से एकदम एग्जाम्पल याद आ जाएँ। तो वहाँ की स्टडी करने के बाद काफ़ी एक दो घंटा स्टडी करने के बाद तो मैं चल दिया अब अपने घर की ओर। यहाँ पर स्टडी कंप्लीट हो रही थी, यहाँ पर मुझे स्टडी करनी थी। तो थोड़ा सा और मैं बता दूँ कि जीएस में क्या क्या देखिए। हाँ, गवर्नेंस का मेरे ध्यान आया बिल्कुल। जो गवर्नेंस आप पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं गवर्नेंस, तो चार्टर, सिटीजन चार्टर डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था सिटीजन चार्टर वाला। तो उसमें आपको कोज और क्या फैक्टर हैं और इन सब के बारे में लिखना था। तो ये एकदम एज टू एज, जिसने सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ा वो इजीली उसको टैकल कर सकता था। तो सिंपली गाइज हम अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद सिंपली हम जाते हैं अपना घर। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, ये देखिए शांत है। तो चलिए यहीं एंड करते हैं।